सूर्य से पहले आवे, शनि उत्तम जब अपने घर, शादी अगर 25वें होवे, दौलत रहे ना औरत घर। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं शुक्र भाव नंबर 1 में बैठकर आपको क्या फल देता है। लाल किताब में इस भाव के शुक्र को रंग बिरंगी माया कहकर पुकारा गया है। ऐसा इंसान एक सुंदर और सुशील इंसान होता है। इसके आकर्षण की वजह से इसकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल फॉलोइंग है वो बहुत होती है और फीमेल्स अक्सर इस पर जल्दी आसक्त हो जाती हैं। अगर लड़की की कुंडली में अगर शुक्र लगन में हो तो पुरुष इस पर बहुत आकर्षित होंगे। ऐसा इंसान दीर्घायु, मधुरभाषी, बेहद ज़्यादा और रोमांटिक होता है। ऐसे इंसान की आयु पता ही नहीं लगती कि इसकी आयु है कितनी, और लंबे समय तक ऐसा इंसान युवा दिखाई देता है। ऐसा इंसान प्रेम, इश्क, सुंदरता, रोमांस आदि का बेहद दीवाना होता है और सारी जिंदगी उसके पीछे ही भागता रहता है। ऐसा इंसान अपने सर्कल का चहेता भी होता है और अपने सर्कल का नेता भी होता है, यानी कि दोस्तों में सबका मुखिया कहलाता है अक्सर। ऐसे इंसान की रुचि एक से अधिक औरतों में मैंने बहुत बार देखी है और अक्सर देखी जाती है। मैंने अपने अनुभव में ये ज़रूर पाया है कि अक्सर इस इंसान की पहले शादी होती है और फिर इसका रोज़गार और इसका करियर सेट होता है। परंतु कई केस ऐसे भी देखे गए हैं कि इंसान नौकरी या बिजनेस तो शायद शादी से पहले ही कर रहा होता है, परंतु उसके अंदर उसका जो पूरा प्रॉफिट वगैरह और उसका जो फ़ायदा है वह उसका शादी के बाद ही मिलना शुरू होता है, यानी कि उसकी जो करियर की स्टेबिलिटी है वह शादी के बाद आती है। मेरी एक सलाह है कि अगर आपका रंग सांवला हो तो आपको अपना जो जीवन साथी है वह गोरे रंग का लेना चाहिए, और अगर आपका रंग गोरा है तो आपको अपना जो जीवन साथी है वह सांवले रंग का लेना चाहिए। ये आपको नेक असर देगा। इस इंसान को बेटी भी भगवान बेहद खूबसूरत और इंटेलिजेंट देता है। ऐसा इंसान अपने आस पड़ोस का चहेता होता है और ऐसा इंसान बेहद मनमौजी स्वभाव का मालिक होता है। जिस पर ये मेहरबान हो जाएगा उस पर पूरी जान छिड़क देगा, और जिसके खिलाफ हो जाए तो बस फिर उसकी मिट्टी ही उड़ा देगा। ऐसे इंसान के धर्म, ईमान और अध्यात्म के बारे में अगर किसी ज्योतिषी ने फैसला लेना हो तो अक्सर उसके अष्टम भाव और बृहस्पति की स्थिति को देखकर ही लिया जाना चाहिए। हाँ, एक बात और कि भले ही बुध चाहे अब भाव नंबर 3 में हो या भाव नंबर 6 में, ऐसे इंसान को हमेशा ही सरकार से फ़ायदा मिलेगा और मुकदमों में जीत भी होती देखी गई है। अगर शुक्र पहले भाव में है तो चंद्र अब इस नेक इंसान को नेक फल ही देगा। परंतु सबसे अधिक ध्यान देने वाली जो बात है कि इसका जो सप्तम भाव, क्योंकि अगर सप्तम भाव मंदा हुआ तो ऐसे इंसान को अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं, यह देखा गया है। अगर शुक्र के दुश्मन ग्रह इस खासकर सप्तम भाव में हुए तो छाती आदि के गंभीर रोग या लंबा बुखार आदि, एस्थमा आदि ऐसे कई रोग दे देता है शुक्र यहाँ पर। इसका उपाय क्या है? जो बहुत कारगर उपाय है वह है कि जो लाल किताब के अंदर स्पेसिफिकली दिया गया है वह यह है कि अगर ऐसा योग लड़की की कुंडली में हो और ये प्रॉब्लम्स लड़की को आ रही हो तो उसे गाय का दान करना चाहिए, गऊ दान करना चाहिए। और अगर लड़के की कुंडली में ऐसे योग बन रहे हों तो उसे कन्या दान करना चाहिए, इससे उसे फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी वजह से ऐसा करने में देरी हो रही हो तो हम वजन, यानी कि उस इंसान के वजन जितनी चरी का दान उसको उत्तम असर देगा। सप्तम भाव कहीं राहु से ग्रसित हो जाए तो ऐसे इंसान का गृहस्थ जीवन जहर जैसा होता देखा गया है अक्सर, जिसकी वजह से ऐसे इंसान की जो गृहस्थी है उसके अंदर परेशानियां और तबाही देखी गई है। मैंने जो अनुभव किया है, ऐसे इंसान को कभी कभी तलाक या पत्नी से जुदाई आदि भी जो होती हुई पाई गई है। ससुराल से ली गई चांदी बतौर उपाय ऐसे इंसान के गृहस्थी के जहर से इसका बचाव करेगी और उसको इसका नेक फल देगी।
लाल किताब में हिदायत दी गई है इस बारे में खास करके। हाँ, अगर शनि उच्च हो या भाव नंबर 7 में हो या राहु केतु भाव चौथे या 10वें हो तो फिर राजा जैसी जिंदगी का मालिक देखा गया है ऐसा इंसान। और मंगल भी अगर नेक हुआ तो ऐसे इंसान को लाल किताब कहती है कि पूरी जिंदगी नेक और पोते पड़पोते देख कर जाएगा ऐसा इंसान। ऐसे इंसान की औरत हमेशा सदाबहार फूल होगी जो इसके साथ मिलन को हमेशा तैयार रहेगी। हाँ, पर ऐसे इंसान को कुछ कामों में ज़िंदगी में हमेशा परहेज़ करना चाहिए, जैसे कि दिन के समय अपनी पत्नी के साथ मिलन या संभोग ना करें। नौकर रख सकता है परंतु नौकरानी घर में ना रखे। अपनी मन मर्जी से ज़िंदगी में लिए बड़े फैसले आपको अंत में पछताने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए किसी के साथ भी सलाह करके फैसला लेने में अक्लमंदी हमेशा देखी गई है। अब बात करते हैं कि ऐसे इंसान को क्या कारोबार है जो हमेशा नेक असर देंगे। ऐसे काम करने चाहिए जो राज दरबार से संबंधित हो, जैसे वसीका नवीस, राज जो स्टाम्प वेंडर है वगैरह, स्टेशनरी आदि भी। इसके अलावा जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि, मॉडलिंग आदि, एक्टिंग आदि में भी फ़ायदा होता देखा गया है। अब बात करते हैं उपाय की। ऐसे इंसान को घर में गायें पालनी नेक फल देगी और ऐसे इंसान को घर में नौकरानी नहीं रखनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि पत्नी के साथ दिन के समय संभोग या संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसे इंसान की जो शादी है उसे 25 वर्ष बीत जाने के बाद शादी करनी ही नेक फल देगी, वरना नुकसान होगा। अगर किसी तरह की परेशानी जो मैंने अभी बताई है अगर आ रही है तो अगर आप पुरुष हैं तो आपको कन्यादान नेक फल देगा। अगर आप ये फीमेल की कुंडली में है तो उसको गाय का दान नेक फल देगा। आपको अपनी पत्नी के सर पे सोना लगाना भी नेक रहेगा। आपको छोटा सा क्लिप ही चाहे हो उसे सर पे लगाना उसकी सेहत को और आपकी लग्जरीज को बढ़ाएगा। चरी का दान, खास करके अगर लाल चरी हो तो उसे जल प्रवाह करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको लाल किताब के हर पहलू से आपको जान पहचान कराई जाए। और शुक्र प्रेम, ऐश्वर्य और लग्जरी का भी सूचक है, आपके जीवन साथी का भी है। इसलिए आपके या आपके परिजनों को, आपके अपनों को मैं ये जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि कुंडली मिलान के बिना शादी मत करिए। कभी कभी शादी बेमानी हो जाती है और कई बार तो जीवन साथी से अलगाव, विदाई, उसके जीवन साथी पे या खुद पे जानी माली नुकसान आदि झेलने पड़ते हैं। और कई योग तो ऐसे होते हैं कि जिनमें खुद की बजाय ससुराल तबाह होता देखा गया है। और ऐसे एक या दो नहीं, सैकड़ों योग हैं लाल किताब के अंदर। उनका वर्णन पूरे विस्तार से दिया गया है। और कुछ ऐसे योग हैं कि वर और वधू की कुंडली तो ठीक होती है परंतु समय गलत होता है, यानी कि किसी खास उम्र में अगर आप शादी करते हैं तो नुकसान देगा, या किसी खास उम्र से पहले शादी करते हो तो आपको नुकसान रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के द्वारा गुण मिलान करके ही शादी ना करवाएं, बल्कि वैदिक के साथ साथ आपको किसी लाल किताब के अच्छे जानकार की मदद या सहायता लेकर एक अच्छे विचार विमर्श के बाद ही आपको अपनी या अपने चाहने वालों की शादी करनी चाहिए। दोस्तों, आगे हम लोग जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए। आपके लाइक्स हमें जो है वो प्रोत्साहन देते हैं आगे कुछ नया करने का। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।